अब हम गए दिल्ली से द्वारका। हमने ली न्यू दिल्ली से ट्रेन और हम पहुंचे सबसे पहले द्वारका, द्वारकाधीश धाम के दर्शन करने के लिए। क्योंकि कहा जाता है जो द्वारकाधीश धाम है वो हिंदुओं के चारों धाम में से एक धाम भी है। तो बोलो जय द्वारकाधीश धाम की, जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश रेलवे स्टेशन से हमने लिया ऑटो। द्वारकाधीश रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर का। तो हमने लिया ऑटो और ऑटो की जो प्राइस रहने वाली वो 20 रुपीज पर पर्सन, 20 रुपए सवारी थी वहां से और हमने लिया ऑटो। So hello guys, welcome to नोनोरिया व्लॉग्स। तो गाइस आज हम आए हैं गुजरात के द्वारकाधीश टेम्पल में। वो तो हमारा सौभाग्य है कि जो द्वारका जी भगवान ने हमें बुलाया अपने पास और वो दर्शन देंगे। कहा जाता है कि जो द्वारकाधीश टेम्पल है वो हिंदुओं के चारों धाम में से एक धाम भी है। तो व्लॉग में एकदम बने रहिए और आज हम आपको दर्शन कराएंगे द्वारकाधीश भगवान के। नोनू जी भी आ चुके हैं पीछे और हम हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश में। तो जय श्री कृष्णा। तो गाइस अब आपको हम मंदिर दिखाएंगे। अभी है मंदिर क्लोज क्योंकि द्वारकाधीश में कहा जाता है कि 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। तो अब हमारा टाइम हो चुका है, 4 बज रहे हैं। अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे। मंदिर उस साइड, उस साइड मंदिर है इस साइड। मतलब हमने जो होटल लिया है वो 200 मीटर की दूरी पे हमने लिया है होटल, 100 या 200 किलोमीटर। तो बस अब हम रेडी होंगे। रिया नोनू की मम्मा भी आ गई है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें जो द्वारकाधीश में 5 बारी ध्वज लहराया जाता है, ध्वज को लहराया जाता है, वो आज हमें चेंज करते हुए हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो मैं तो अपनी जो फीलिंग्स है मैं तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि जो चीज मैंने ब्लॉग्स में देखी, जो ब्लॉग्स में देख कर आई कि हाँ ऐसा हो रही है रियल लाइफ में, मतलब रियल में ऐसा होता है, मुझे देखने का मौका प्राप्त हुआ। और एक चीज और बतानी थी, ये लोग मन्नत के अपने जो होते हैं ध्वज लहराते हैं क्योंकि सबसे मेन गतिविधि जो मंदिर की है वो 4-4, 5-5 साल में नंबर आते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी बुकिंग करानी हो तो आप करवा सकते हैं और लोग मन्नत अपनी देते हैं। तो गाइस ये है द्वारकाधीश की गलियां। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम द्वारकाधीश आए, ऐसा लग रहा है तो मथुरा वृंदावन आए हैं। गाइस सच में हमें यूं लग रहा है जैसे कि हम मथुरा में घूम रहे हैं। और कहने के लिए हम कई हजारों किलोमीटर दूर आए हैं। दिल्ली से गुजरात आपको पता है कितना डिस्टेंस है, 1650, बट यूं लग रहा है जैसे हम मथुरा में हैं, ऐसा लग रहा है। तो गाइस आज हम आए द्वारकाधीश टेम्पल। तो ये हमें आंटी मिली है गुजरात में, तो ये कुछ कहना चाहती है। वो मारो द्वारकाधीश, बोलो द्वारिकाधीश महाराज। थैंक यू आंटी। हमको भेजना अब हम जा रहे थे द्वारकाधीश धाम के दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश धाम के दर्शन करने के लिए यानी मंदिर में जाने के लिए सबसे पहले हमें मिलती है 56 सीढ़ियां। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी मार्केट बनी हुई है, पेड़े, कान्हा जी की पोशाक, गुजरात में जो पहनते हैं ज्यादा चनिया चोली, वो सब यहाँ पे मिल रहे थे। और मंदिर में मोबाइल फोन्स ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे लॉकर्स भी बने हुए थे। गाइस जैसे ही हम 56 सीढ़ियों की शुरुआत करते हैं कान्हा जी से मिलने के लिए, यहाँ पे आती है एक शॉप। भैया आपकी शॉप का नाम क्या है?
पवित्र 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 रुक्ति। ये भैया बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। भैया ने हमें बड़ी अच्छी नॉलेज दी है। जितना भी आसपास जितना भी सब कुछ है भैया ने हमें पहले ही गाइड कर दिया था कि ऐसे जाना है। तो गाइस जो हम यहाँ खड़े हैं ये है द्वारकाधीश टेम्पल और इसमें 56 सीढ़ियां हैं और 52 गज का ये जो है ये है ध्वज जो 6 बारी बदला जाता है, 4 बारी इसमें और 2 बारी शाम को। और ये है द्वारकाधीश का जो दूसरे मुख्य धार्मिक स्थान है वो है तुलादान मंदिर। द्वापर युग की बात है, एक बार गलती से द्वारकाधीश भगवान ने अपनी दूसरी पटरानी को सत्यभामा को नारद मुनि को दान में दे दिया था। जब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नारद मुनि से वापस लेना चाहा, परंतु सत्यभामा को वापस देने के लिए नारद मुनि ने एक शर्त रख दी। एक तरफ द्वारकाधीश का धन लगाया गया और एक तरफ बिठाया गया श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी की जो धर्म पत्नी थी रुक्मणी, उन्होंने तुलसी का पत्ता रखा और इस व्यवस्था को समाप्त करा तथा तभी से तुलादान कराया जाता है और ब्राह्मण जी को भोजन करवाया जाता है। ये है तुलादान। यहाँ पे आप आ सकते हो और तुलादान करवा सकते हो। जितना हर कोई तुलादान करवाता है और यहाँ पे अन्न वगैरह दाल चावल आटा सारी चीजें लोग दान करते हैं। वो ये है द्वारकाधीश भगवान के मुख्य दर्शन जो मंदिर के होते हैं। अंबाजी माँ है। रात को दर्शन होता है, ये दिन में नहीं होता, दिन में नहीं दिखता, रात को ही दिखता है। सो गाइस ये द्वारकाधीश टेम्पल में जो श्री कृष्ण जी की कुल देवी है वो है। ये ओनली रात में दर्शन होते हैं इनके मॉर्निंग में दर्शन नहीं होते, इनके रात में ही दर्शन होते हैं। ये आप कर सकते हैं, कृपया करके सारे दर्शन करिए। जय द्वारकाधीश, जय कुल देवी। हम आए हैं द्वारकाधीश के रुक्मणी मंदिर। जो द्वारकाधीश से रुक्मणी मंदिर का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर का। और रुक्मणी मंदिर जो ऐसा मंदिर है जो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है, सिर्फ एक ही मंदिर आपको रुक्मणी मंदिर यहाँ पे मिलेगा। और रुक्मणी मंदिर का कुछ इतिहास इस तरह कहलाता है कि द्वारकाधीश से रुक्मणी जी 12 साल के लिए अलग हो गई थी, इसलिए ये रुक्मणी मंदिर बनाया गया है। तो एक बार रुक्मणी मंदिर दिखाओ, और अगर अंदर फोन ले जाना अलाउड होगा तो मैं आपको अंदर से भी पूरे मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। ये गाय के छोटे छोटे बछड़े दिख रहे हैं, तो आइए चलो इनको चारा खिलाते हैं और ये आओ दोबारा खिलाएं। अब चलो यार, चले जाओ, मेरा भी खा गया। अब हम गए रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी मंदिर के दर्शन करने के लिए लाइन रुकी हुई थी क्योंकि 15 मिनट के लिए दर्शन रोक रखे थे। और आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है और हम सब रुक्मणी माता के दर्शन के लिए खड़े हैं। श्रेष्ठ रानी रुक्मणी जी ही लक्ष्मी जी, और यहाँ आने वाले यात्री लोग 2 कार्य करते, जिसमें पहला माता रुक्मणी देवी का दर्शन और दूसरा इस मंदिर में जल दान कर, पानी का दान। यहाँ क्यों जल का दान करते हैं? तो कृष्ण जी और रुक्मणी देवी का विवाह के बाद ऋषि दुर्वासा जी को भोजन को न्योता देने के लिए पिंड तारक क्षेत्र, और दुर्वासा जी को जब द्वारिका में लेके आते भोजन के लिए, तब आधा मार्ग पर रथ आने पर माता रुक्मणी देवी कृष्ण जी से बोले कि स्वामी आप मुझे जल पिलाइए। भूमि में भगवान ने अंगूठा दबाए, कृष्ण जी ने गंगा जी को प्रागट्य किया। रुक्मणी देवी कृष्ण जी दोनों ने जल पिए, पर रथ में इनवाइट किया दुर्वासा जी को जल पिलाए नहीं। तो बिना आज्ञा पानी पीने पर ऋषि का ब्राह्मण कुल का अपमान हो, और ऋषि दुर्वासा जी क्रोधित ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया कि आपका द्वारिका भूमि में कृष्ण जी पीने का मीठा पानी नहीं मिले। तो भूमि में आज भी यहाँ कुआं करो बोर करो, जमीन में खारा पानी निकलता है, नमकीन पानी। हम अपना पितरों को पीछे 3 चीज देते, 3 कार्य करते, जिन्हें धर्म में बताते वो है पिंड
वाणी और श्राद्ध। तो बिहार में गया जी में हम श्राद्ध करते हैं। है सुदर्शन सेतु बीच, जिसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था। और यही ऐसा सुदर्शन सेतु बीच है जो बेट द्वारका को द्वारकाधीश द्वीप से जोड़ता है। पहले के टाइम में क्या था, ये वाला जो बीच था सुदर्शन सेतु बीच ये नहीं बना हुआ था। उसके बाद जब ये बना तो उसके बाद अब सारी मतलब बोट्स वगैरह बंद हो गई, वरना इन बोट्सों के जरिए जाया जाता था। ये फेरी होती है, लोग बेट द्वारका के रिश्ते जाते थे और इसके चार्जेस रहने वाले 40 रुपीज पर पर्सन। भाई सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे अगर आप पर्सनल कैब हायर करके आते हो द्वारकाधीश से बेट द्वारका तक, तो सिर्फ यहीं तक मतलब आती है कार। उसके बाद हमें ऑटो हायर करना पड़ता है, ऑटो जो 20 रुपीज पर्सन चार्जेस करता है, पर पर्सन 20 रुपीज। सो गाइस हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं, बेट द्वारका, जिधर सुदामा जी कृष्ण जी से मिले थे। बेट द्वारका यही है ना जिधर सुदामा जी कृष्ण जी से मिले थे? ये वहाँ की मार्केट है, ये सारी मार्केट है यहाँ की। डॉल्स वगैरह के हैं। धीरे 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 सो गाइस ये आ चुका है बेट द्वारका का द्वार, आप देख सकते हैं। जहाँ हम दर्शन करने आए। यहीं से टेंपल की स्टार्टिंग है, टेंपल की शुरुआत होती है। अभी हम आपको अंदर अगर फोन गया तो वो भी दिखाएंगे। यहाँ का महत्व कीर्ति जी बताएंगे कि क्या महत्व है। तो ये है बेट द्वारका, इसको कहा जाता है रंगवास। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का यहाँ पे वास भी होता था। हुआ यहाँ ये 3 मुख्य विशेषता है इस मंदिर की। पहली मुख्य विशेषता कि यहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुई थी, और तीसरी मुख्य विशेषता यहाँ पर चावल का प्रसाद मिलता है। सुदामा जी अपने घर यानी पोरबंदर से 3 मुट्ठी चावल लेकर आए और श्री कृष्ण से मिले। दोनों की मिलके भेंट हुई और दोनों ने एक दूसरे से मिलके गले लगाया, तथा इसी को बेट द्वारका इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुई थी। तो बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। सुदामा जी। यहाँ पर जो है फोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे लॉकर्स बना रखी हैं, तो यहाँ पे हमें जमा कराना है। लॉकर दिखा दो, और उसके अभी हम आपको चार्जेस भी बताएंगे कि क्या चार्जेस रहने वाले। 10 रुपए पर फोन, यानी 10 रुपए चार्ज है। और ये है द्वारकाधीश का टेम्पल। और ये इसको अंदर रख। सो गाइस अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको तालाब की तरह दिख रहा होगा। ये है गोपी तालाब, जो कि 16,000 कृष्ण जी की जो गोपियां थी उनसे रिलेटेड स्टोरी है इनकी। आगे की स्टोरी आपको कीर्ति बताएगी। बताओ कीर्ति जी। तो गाइस हुआ ये था कि जो गोपी तालाब की जो महत्वता है, वो मथुरा से 16,000 रानियां श्री कृष्ण से मिलने इसी रास्ते से आई थी। इसी रास्ते से गोपियां जो थी वो 16,000 रानियां यहीं से मिलने के लिए आई थी। तो जब वो घर वापस जाने लगी तो वो इसी तालाब में नहाई थी, और इसी तालाब में जब उनका मैल निकला तो वो जो मिट्टी थी इनकी इतनी महत्व बढ़ गई, वो चंदन के रूप में पूजी जाने लगी। तो जब से ही आज तक यहाँ से लोग घर अपने चंदन लेके जाते हैं। 10 रुपए में आपको चंदन मिल जाएगा, लोग अपने घर ले जाते हैं ताकि पूजा पाठ कर सके। ये है गोपी चंदन। गोपी चंदन को जो प्राइस रहने वाला है वो 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज रहने वाला है। लोग प्रसाद के रूप में भी गोपी तालाब से गोपी चंदन लेके जाते हैं। गोपी तालाब के बाद अब हम गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को महादेव जी के 10वें स्थान पे रखा गया है, और हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो बोलो हर हर महादेव। अब हम आए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के 10वें स्थान पर आता है, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस तरीके से शुरू होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को माता पार्वती और महादेव शिव
नाग नागिन के रूप में पूजे जाते हैं और उनसे जल अभिषेक भी कराया जाता है। और यहाँ की महत्वता है कि यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाया जाता है। तो आप बात कर लेते हैं नागेश्वर महादेव जी का जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा के बारे में। एक समय की बात थी, दारुक नाम का एक राक्षस यहाँ रहा करता था और ये जो जगह पे जो ज्योतिर्लिंग बना हुआ है ये दारुक जंगल के नाम से ही जाना जाता था। वो बहुत बलवान था और वो ये कहता था कि बस मेरी पूजा करो। पर एक जो महादेव की भक्त थी वो थी सुप्रिया, वो महादेव जी की पूजा आराधना करने के लिए रोकती थी। वो रोकते थे कि नहीं, कि महादेव जी की पूजा नहीं करनी, तुम मेरे को मानो। तो ये सताने लग गए, दारुक जो थे वो सुप्रिया को सताने लग गए। तो महादेव जी अपने भक्त की रक्षा करते हुए यहाँ पे नाग नागिन के रूप में विराजमान है और यहाँ पे प्रकट होते हैं। और तब से यही प्रथा चली आ रही है, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगती है। तो बोलो हर हर महादेव। श्री नागेश्वर में भगवान शंकर को नाग रूप और देवी पार्वती को नागिन रूप से पूजा होती है। इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ साथ नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाया जाता है और यही यहाँ पे मंदिर की मान्यता है। और लाइन देख सकते हो आप लगी हुई है। तो यहाँ पे नाग नागिन के जोड़ा चढ़ाने की प्रथा है। हाँ मम्मी एक और ले ले। रिया रुक जा। जय सुंदर महाराज की जय, और नागेश्वर महाराज की जय। शिवलिंग स्पर्श के दर्शन के लिए आपको 200 पर पर्सन पे करना पड़ता है और आप अलग से भेंट ले सकते हो। लाइक 300 से आपकी स्टार्ट हो जाती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ी मूर्ति भगवान शिव की है। उसके बाद यहाँ पे सारे लोग फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं। सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ पे महादेव जी की। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आता है मंदिर जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आती है शिवलिंग। महादेव जी के जो मूल शिवलिंग है वो यही है। जो अंदर दर्शन है महादेव जी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के वो यही है। हर हर महादेव।